जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं आपको पुर्तगाल से रिलेटेड जो मेरे पास नॉलेज आता रहता है और मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, वो मैं आपको ट्रांसफ़र किए जाता हूँ, वीडियोज़ बना बना कर। तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पुरानी वीडियोज़ में आप अगर देखेंगे तो पुर्तगाल आने का तरीका क्या है, शेंजन कैसे लगवाया, यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाए, तो वो सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। अभी आज जो मैं अभी मिलकर आया हूँ, ये आईईएफपी वाले हैं जो इम्प्रेगो सेंटर आप बोल सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब तलाश करने में भी हेल्प आउट करते हैं। मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था लैंग्वेज सीखने के लिए, पुर्तगीज़ लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे जो लमीगो में हूँ मैं, यहाँ पर मौसम बहुत डिफरेंट किस्म का है। एकदम बारिश शुरू हो जाती है, फिर एकदम धूप निकल आती है। तो फॉलो अप नहीं कर सका क्योंकि पीछे जो पूरा हफ्ता डेढ़ हफ्ता था, उसमें टेम्परेचर ज़ीरो से लेके 6 तक रहा है। दिन में भी रात को तो ज़ीरो हो जाता था। निकल नहीं सका, बारिश होती रहती थी मुसलसल। आज कुछ थोड़ी बहुत धूप निकली थी। मैं आया यहाँ पर फॉलो अप करने के लिए। मेरे आने से पहले ही जब मैं रास्ते में था तो मुझे ईमेल आ चुकी थी इनकी। शायद ये भी बारिश की वजह से डर के बैठे हुए थे अंदर। तो इनकी ईमेल आ चुकी थी मुझे कि आपको हमने रजिस्टर किया हुआ है लैंग्वेज के लिए और इस मंथ के अंदर हम लैंग्वेज शुरू कर देंगे। हमें आपकी तरफ से आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं जा ही रहा हूँ तो मिल ही आता हूँ उनके साथ। आप लोगों को मैं दो तरीकाकार बता देता हूँ लैंग्वेज के लिए। ऐसा नहीं करें कि आप एक ही जगह पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के सुकून से बैठ जाएं, नहीं। दो तीन जगह पे आपको ट्राई करनी चाहिए। जहाँ से पहले आ जाए ईमेल या जहाँ से पहले कॉल आ जाए, वहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, नट रजिस्टर ज्वाइन कर लेना चाहिए क्लासेस के लिए। अब बैंक अकाउंट नंबर इन्होंने क्यों मांगे, ये पैसे भी देते हैं आपको, पढ़ाएंगे भी और साथ पैसे भी देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होते लेकिन अच्छी बात है, कुछ ना कुछ आपको मिलता है। मैंने उसे कहा भरम रखने के लिए, मैंने कहा कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, आप अकाउंट नंबर आपको फिर भी चाहिए। वो बोला ये हमारी पॉलिसी है, हमारा कानून है, हम तो पैसे देंगे आपको। मैंने बोला ओके ठीक है, पैसे आने किसको बुरा लगते हैं। एनीवेज, तो मैंने रजिस्टर करवाया था एक आईपीएफ को। ठीक है, वहाँ से मैं तो खुद गया था। जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएं, ये कब लेना है, स्टेप कब लेना है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। कौन से डॉक्यूमेंट्स बन जाएं, आपका निफ बन जाए, आपका निस बन जाए, आपका जुनता बन जाए और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए। और अगर एक्टिविटी ओपन करवानी है तो एक्टिविटी ओपन करवा ली जाए, यानी आर्टिकल 89 की। और अगर आपने आर्टिकल 88 में रहना है, जॉब करनी है, तो आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो इनको दिखाना है। फिर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है यहाँ पर लैंग्वेज के लिए। ठीक है, लैंग्वेज के लिए रजिस्टर करवाना है। तो मैंने क्या किया था, मैं तो खुद आ गया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवा लिया था। ईमेल एड्रेस इन्होंने फॉर्म दिया था, वो फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म में क्या लिखा होता है, फॉर्म में यही चीज़ें लिखी होती हैं। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पीओ बॉक्स। यहाँ पे जो भी कन्वर्सेशन होती है वो पीओ बॉक्स के थ्रू होती है। गाड़ी के पेपर आ रहे हैं, पीओ बॉक्स के थ्रू आ रहे हैं। आपका निफ आ रहा है, पीओ बॉक्स के थ्रू उसका पासवर्ड आ रहा है। निस का पासवर्ड पीओ बॉक्स के थ्रू आ रहा है। सारा कुछ पीओ बॉक्स, तो पीओ बॉक्स ज़रूरी। निफ लिखना होता है, निस लिखना होता है, सोशल अपना नंबर, अपना एड्रेस आपने लिखना होता है, अपना फ़ोन नंबर करेक्ट वाला करके लिखना चाहिए। आप लोगों ने अपने ये डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखनी होती है। और उसके बाद वो फॉर्म उसे दे दिया। उन्होंने क्या, 15 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्होंने अरेंज करने होते हैं। मुझे तो इसने बताया है कि हमारे पास अभी तक 13 हुए पड़े हैं, दो और पकड़ के लेकर आओ। पकड़ के लाते हैं दो कहीं से और। तो जब 15 हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो क्लासेस शुरू कर देते हैं। क्लास का टाइम रात का रखा हुआ है इन्होंने, 7 से लेकर 7 to 10 या 7 to 9। और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती है। ठीक है, तो ये तो होगी आईईएफपी की स्टोरी। अब वो पैसे कितने देते हैं आईईएफपी वाले, वो देते हैं जी आपको, एक तो खाने का देते हैं और अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसका भी देते हैं। तो ये 8 से 10 यूरो पर डे का इस तरह करके मिलता है। उसके बाद
दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि आपको 2 तरीकों से मैंने क्या किया था, मैंने एक आयमा का ईमेल एड्रेस है, वो मैं आपको नीचे लिख भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे। मैंने वहाँ पे ईमेल किया था। मैंने वहाँ वहाँ ईमेल किया कि मुझे लैंग्वेज सीखना है, तो मेहरबानी से मुझे कुछ हेल्प आउट करें। उन्होंने इतनी बड़ी सारी ईमेल कर दी। मैंने अपना एरिया लिखा था कि मैं लामीगो में रह रहा हूँ, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे वहाँ से जो ये इसका डिस्ट्रिक्ट है विजू, विजू के अराउंड में लामीगो और विला रियल के अराउंड में जितने भी इनके स्कूल्स थे, वो मुझे बता दिए कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो मैंने क्या किया, उनका सबका गूगल मैप पे देखा, तो मुझे जो नियरेस्ट पड़ रहा था वो यहाँ पर बैक साइड पे एक स्कूल है, वो पढ़ रहा था। पुर्तगीज़ में नाम है, मुझे नहीं आ रहा लेना अभी तक नाम उसका। वो लैंग्वेज का है, तो वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर मैं गया हूँ, मैंने ये देखा है ये लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, आपकी बात समझते हैं। अगर आपको नहीं आ रही लैंग्वेज तो वो ट्रांसलेट करके समझाते हैं। यानी ठंडे हैं, ठंडे दिमाग के हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करते। तो मैंने उसे बताया कि इस तरह करके मुझे ईमेल आई थी आयमा की तरफ से, तो मुझे बराए मेहरबानी आप थोड़ा गाइड करें। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ईमेल आई थी आयमा की तरफ से, ये ईमेल है, उन्होंने मुझे ये कॉलेज का नाम बताया, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज सीखने के लिए आया हूँ, तो मुझे बताएं क्या प्रोसीजर है इनरोल करने का। तो उसने भी वो मुझे फॉर्म दिया। फॉर्म देने के बाद वो कहा कि मेरे पास जो है वो 11 लड़के हैं, सॉरी जो आईईएफपी वाले हैं उनके पास ऑलरेडी 15 लोग हो चुके हैं। तो ये जो अभी कॉलेज था यहाँ पर गया हूँ, तो इनके पास 11 हैं, तो इन्होंने कहा 3 हमें और चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ 3 और लड़के। तो उसके बाद उनकी भी क्लासेस का टाइम यही है, ठीक है? इन्होंने मेरे से बैंक अकाउंट नहीं मांगा, आई डोंट नो ये पे करते हैं या नहीं करते। तो मैंने दोनों वे से अप्लाई कर दिया कि अब जहाँ से जल्दी हो जाए क्लास शुरू, वहाँ से काम शुरू हो जाए। एक चीज़ ऐड कर दूँ, मुझे 4 कॉल्स आई हैं, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, 4 कॉल्स आई मुझे, लेकिन मैं फ्लॉप हो गया क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि हमें जिस बंदे को लैंग्वेज आती है वो बंदा हमें चाहिए, आप लैंग्वेज सीखें। मैंने बोला ठीक है। तो ये वो मैसेज है कि लोग बोलते हैं वहाँ पे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो मुझे तो मैंने अप्लाई किया और 4 डिफरेंट जगह से कॉल्स आई हैं। हाँ, अप्लाई आपको थोड़ा-सा दबा के करना चाहिए अगर ऑनलाइन कर रहे हैं। बाहर निकलेंगे वो तो सोने पे सुहागा है, बाहर निकल के तो मेरा ख़्याल है जल्दी मिलेगी जॉब। लेकिन अगर आप अप्लाई अच्छे तरीके से करेंगे, मैंने सीवी को पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट कर लिया, ये टिप ले लें, अपनी सीवी को पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट कर लें। जो ईमेल के अंदर आप कवर लेटर लिखते हैं, मैंने 2 तरीके से लिखा है, एक ऊपर इंग्लिश और नीचे उसके पुर्तगीज़ में, वो करके मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? और मुझे वहाँ से 20 दिन के अंदर 4 कॉल्स आई हैं और उन चारों ने मुझे सेम बात पे रिजेक्ट किया है कि आपको लैंग्वेज, तो उस वजह से मैं लैंग्वेज सीखने के पीछे ज़्यादा लग गया। मेरा प्रोफेशन सेल्स मार्केटिंग का है, शायद इसलिए उन्हें लैंग्वेज की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर ज़ुबान के आप सेल्स नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, जॉब से रिलेटेड कॉल्स आ रही हैं, ठीक है? और लैंग्वेज का प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, वो मैं सीख लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। आप लोगों के लिए भी यही मशवरा है कि 2 तरीके से आप अप्लाई करें, पे मेल कर दें, अपने एरिया का नाम बता दें, वो रिप्लाई करते हैं। बार-बार मत करें, एक ईमेल कर दी, वेट करें, वो आपको जो अराउंड आपके स्कूल होंगे जिस एरिया के भी, उनका नाम बता देंगे। खुद जाएँ आईईएफपी वालों के पास और अपने डॉक्यूमेंट्स का वो फॉर्म वगैरह फिल करें। दोनों तरफ फॉर्म आपको फिल करने हैं, दोनों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सीधा ही जाके लैंग्वेज नहीं सीख सकते, आपने अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता चुका हूँ वीडियो में बनाने हैं। बनाने के बाद आईईएफपी के पास या इनके पास जाना है, ठीक है? मेरा ख्याल है काफ़ी बता दी इन्फॉर्मेशन। कुछ हुआ, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन सबको देता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।